संसद और राज्यसभा में पारित हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जहां भाजपा और उनके समर्थकों में बिल के पास होने को लेकर उत्साह का माहौल है, तो वहीं मुस्लिम समाज और उससे जुड़े संगठनों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। इस क्रम में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश महासचिव हाजी आरिफ ने बिल को मुस्लिम विरोधी करार दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हाजी आरिफ ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर अधिकार जमाने और मुस्लिम समाज को हाशिए पर धकेलने की मंशा से ये बिल लाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि वक्फ संशोधन का प्रभाव केवल वर्ष 2025 के बाद की संपत्तियों पर पड़ेगा, तो फिर इससे पहले की वक्फ संपत्तियों के लिए नए बिल की क्या जरूरत थी। हाजी आरिफ ने आगे कहा कि सरकार वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए जो कमेटी गठित करेगी, उसमें केवल हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि सरकार वाकई निष्पक्षता दिखाना चाहती है तो उसे अन्य धार्मिक स्थलों की संपत्तियां जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि की निगरानी समितियों में भी मुस्लिम समाज के लोगों को शामिल करना चाहिए। तभी ये माना जा सकता है कि सरकार का इरादा सभी धर्मों के साथ साथ समान व्यवहार करने का है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार केवल मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को निशाना बना रही है, जिससे मुस्लिम समाज में असुरक्षा की भावना है और आक्रोश पनप रहा है। हाजी आरिफ ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड को कमजोर करना सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन है। इस बिल को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार का हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। फिलहाल ये बिल मुस्लिम समाज के बीच एक नई बहस और असंतोष का कारण बन गया है। उसकी गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजनीतिक रूप से और गर्मा सकता है। सर, आज सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और संसद में पास हो गया है, जिसका मुस्लिम समाज विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर मुस्लिम समाज के व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए और बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसका विरोध किया है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है बीजेपी के लोगों का। और चूँकि किसी भी चीज़ को विश्वास नहीं किया जा सकता इनकी बातों पर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसमें कुछ संशोधन हुआ है और 2025 के बाद की जो संपत्तियां होंगी वक्फ की, तो उनमें जो है कलेक्टर साहब को शामिल किया जाएगा या गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा। लेकिन अब इस बात पर विश्वास कैसे हो? और हमारी धार्मिक चीज़ों पर, चूँकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को अपने धर्म की पूरी इजाज़त है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने सबको अपने अपने धर्म के मानने की इजाज़त दी है। तो अगर हम दूसरे के धर्म में जाकर शामिल होंगे, तो मैं तो ये मानता हूँ फिर अगर वो हमारे वक्फ बिल में कोई गैर मुस्लिम को सदस्य बना रहे हैं, डीएम साहब को उसकी ताकत दे रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अयोध्या मंदिर का ट्रस्ट बना है, तो उसमें भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सदस्य बनाना चाहिए या इम्तियाज़ जलील साहब को सदस्य बनाना चाहिए, या और बहुत सारे मंदिरों के ट्रस्ट हैं या मंदिरों की संपत्तियां हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना ज़्यादा मंदिरों की संपत्ति है, तो उसमें भी मुस्लिम सदस्य बनाने चाहिए। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये सरासर गलत है, ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है और जुल्म है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार भी इस बात को कह रही है कि इस वक्फ संशोधन बिल में किसी को नुकसान नहीं है, जो 2025 के बाद जो संपत्ति होगी उसको हैंड ओवर किया जाएगा, जबकि जो समृद्ध यथास्थिति बनी रहेगी। देखिए, अब आप इनकी किस बात पर विश्वास करोगे? अब से तकरीबन ये मानिए 30-35 साल पहले देश में एक कानून बना कि जो संपत्तियां पूर्व में कोई भी हमारा मतलब जो है धार्मिक स्थल जो है वो मंदिर हो या मस्जिद हो, जो पहले से बना हुआ है उसको उसके साथ कोई भेदभाव या छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो अब इनकी किस बात पर आप उन्हीं चीज़ों पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, जैसे संभल का मुद्दा चल रहा है और बहुत सारी मस्जिदों का और आपके मदरसों का कहीं बिल्डोजर चल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो अब इनकी बातों पे हम विश्वास कैसे कर सकते हैं?